क्या आपको लगता है कि इंडियन सिनेमा का पीक आ चुका है? क्या आपको लगता है कि 1000 करोड़ की फिल्में अब आम बात हो गई हैं? अगर हां, तो आप एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं, क्योंकि जो तबाही 2026 और 2027 में आने वाली है, उसके सामने पिछले सारे रिकॉर्ड्स बच्चों के खेल लगने वाले हैं। आज मैं आपसे कोई नॉर्मल बॉलीवुड या साउथ की अपडेट शेयर नहीं करने वाला। आज मैं एक ऐसे डार्क और खौफनाक सच से पर्दा उठाने वाला हूं, जिसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी आम पब्लिक से छुपाकर बैठे हैं। एक तरफ है साउथ का वो बेरहम मॉन्स्टर जिसने पूरे देश को एक इशारे पर नचाया है, और दूसरी तरफ है बॉलीवुड का वो आखिरी सुल्तान जो जब घायल होता है तो उसका शिकार सबसे खूंखार होता है। इन दोनों के बीच एक ऐसी इनविजिबल डोर जुड़ी है, एक ऐसा मास्टरमाइंड गेम चल रहा है जिसे अगर आप समझ गए तो आपका दिमाग घूम जाएगा। इस वीडियो के आखिर तक आपको एक ऐसा सीक्रेट पता चलेगा जो इन दोनों मेगास्टार्स की दुनिया को एक ही धागे में पिरोता है, एक ऐसा राज जिसे सुनकर सच में आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो पलकें झपकाना भूल जाइए और मेरे साथ इस सफर पर चलिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस के असली किंग की। कहानी शुरू होती है उस इंसान से जिसने इंडियन सिनेमा को रॉकी भाई जैसा कल्ट दिया, रॉकिंग स्टार यश। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद हर किसी ने सोचा कि यश तुरंत कोई बहुत बड़ी पैन इंडिया फिल्म अनाउंस करेंगे और बॉक्स ऑफिस को फाड़ देंगे, लेकिन यश अचानक से गायब हो गए। महीनों तक कोई खबर नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। हेटर्स ने कहना शुरू कर दिया कि यश का जादू खत्म हो गया है, वो सिर्फ एक फिल्म का वंडर थे। लेकिन मेरे दोस्त, यश कोई हिमालय की गुफा में बैठा योगी नहीं है जो शांति से तपस्या कर रहा था। वो उस खामोशी में एक ऐसा अंडरवर्ल्ड गढ़ रहे थे जो केजीएफ के यूनिवर्स से भी 100 गुना ज्यादा डार्क, ब्रूटल और वायलेंट है। और उस दुनिया का नाम है टॉक्सिक, ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। आप सिर्फ इसके नाम की गहराई को समझिए। ग्रोन अप्स यानी ये फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। डायरेक्टर गीतू मोहनदास इस फिल्म में यश को एक ऐसे खूंखार और साइकोपैथ गैंगस्टर के अवतार में पेश करने वाली हैं जो दया करना नहीं जानता। स्क्रीन पर आपको सिर्फ खून, चीखें और एक ऐसा अनफिल्टर्ड वायलेंस देखने को मिलेगा जो इंडियन सिनेमा के इतिहास में पहले कभी पास भी नहीं हुआ है। रवि बसरूर का बैकग्राउंड स्कोर जब थिएटर्स के स्पीकर्स से फटेगा तो लोगों की रूह कांप जाएगी, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी है। क्या आप इस फिल्म का बजट जानते हैं? अंदर की रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉक्सिक को लगभग 800 करोड़ रुपए के मैसिव स्केल पर शूट किया जा रहा है। सिर्फ एक फिल्म के लिए 800 करोड़। इस फिल्म के सेट्स, इसका एक्शन और इसकी कहानी इतनी इंटेंस है कि हुमा कुरैशी जैसी एक्ट्रेसेस जब इसका अर्ली लुक देखकर बाहर आईं तो वो पूरी तरह से ब्लैंक थीं। टॉक्सिक सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये साउथ इंडस्ट्री का वो तूफान है जो बॉलीवुड के सारे किले ढहाने के मकसद से आ रहा है। यश का प्लान बहुत सिंपल है, एक बार फिर से पूरे इंडिया के बॉक्स ऑफिस पर अपना खौफ कायम करना। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अगर आपको या साउथ के प्रोड्यूसर्स को लग रहा है कि बॉलीवुड ने हार मान ली है, तो आप उस इंसान को भूल रहे हैं जिसका नाम ही बॉक्स ऑफिस की डिक्शनरी है, सलमान खान। एक वक्त था जब लोग कहने लगे थे कि बॉलीवुड खत्म हो चुका है और सलमान खान का एरा अब लौट कर नहीं आएगा। लेकिन इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब भाईजान को कॉर्नर किया गया है, उन्होंने ऐसी बाउंस बैक की है कि हेटर्स के मुंह हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। और इस बार सलमान खान कोई नॉर्मल एक्शन फिल्म नहीं ला रहे हैं। इस बार वो ला रहे हैं एक ऐसी तबाही जिसका नाम है SVC 63। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। सलमान खान समझ चुके हैं कि अब गेम बदल चुका है, इसीलिए उन्होंने सीधा साउथ के सबसे बड़े मास्टरमाइंड्स डायरेक्टर वंशी, पैडीपल्ली और प्रोड्यूसर दिल राजू के साथ हाथ मिलाया है। यह एक ऐसा डेडली कॉम्बो है जो सीधा यश की टॉक्सिक को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। भूल जाइए वो पुराने स्लो मोशन एक्शन और हवा में उड़ती गाड़ियां। SVC 63 के लिए डायरेक्ट कोरिया और हॉलीवुड से इंटरनेशनल स्टंट डायरेक्टर्स की टीम बुलाई गई है। सलमान खान का इस फिल्म में एक ऐसा रॉ, ब्रूटल और मास अवतार डिजाइन किया जा रहा है जिसे देखकर लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेजेंडरी प्रोस्थेटिक और मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील सिंह महीनों से सिर्फ सलमान खान के इस लुक पर काम कर रही हैं। कहा जा रहा है कि भाईजान इस फिल्म में इतने एग्रेसिव और वायलेंट शेड में दिखेंगे कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की कुर्सियां टूट जाएंगी। ये सलमान खान का वो जवाब है जो वो यश और पूरे साउथ इंडस्ट्री को देने वाले हैं। उनका मकसद सिर्फ हिट देना नहीं है, उनका मकसद है वो ताज वापस छीनना जो बॉलीवुड के सिर से खिसक गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों फिल्मों की रिलीज का आपस में क्या लेना देना। यश 2026 में आ रहे हैं, सलमान 2027 में आ रहे हैं, तो फिर इनके बीच वो कौन सा डार्क सीक्रेट है जो इन्हें आपस में जोड़ता है? अब मैं वो राज खोलने जा रहा हूं जिसके लिए आप इस वीडियो के शुरू से रुके हुए हैं। इन दोनों मेगा बजट,
वायलेंट और ब्लॉकबस्टर यूनिवर्स के बीच एक बहुत बड़ा और शातिर कनेक्शन है, और वो कनेक्शन है लेडी सुपरस्टार नयनतारा। जी हां, यही है वो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। नयनतारा, जो आज के वक्त में इंडियन सिनेमा की सबसे पावरफुल एक्ट्रेस हैं, वो इन दोनों अलग अलग तूफानों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनी हुई हैं। एक तरफ वो यश के साथ उस 800 करोड़ की डार्क दुनिया टॉक्सिक में लीड कर रही हैं, और ठीक उसी के बाद वो सलमान खान की 2027 की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म SVC 63 की भी जान है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये इंडियन सिनेमा की वो हिडन स्ट्रैटेजी है जहां साउथ और बॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्रीज एक ही एक्ट्रेस के जरिए एक दूसरे के यूनिवर्स को चैलेंज कर रही हैं। यश की टॉक्सिक 2026 में बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा माइलस्टोन सेट करेगी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लगेगा। और फिर 2027 की ईद पर सलमान खान और नयनतारा उसी माइलस्टोन को तोड़ने के लिए अपना सबसे बड़ा दांव खेलेंगे। एक तरफ है KGF का वो गैंगस्टर जो वायलेंस का नया भगवान बन चुका है, और दूसरी तरफ है बॉलीवुड का वो सुल्तान जिसके एक स्वैग पर आज भी लाखों लोग अपनी जान छिड़कते हैं। ये सिर्फ टॉक्सिक और SVC 63 की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है दो लेजेंड्स की, दो अलग अलग एरा की। अब फैसला आपको करना है, जब ये दोनों ज्वालामुखी फटेंगे तो बॉक्स ऑफिस पे किसकी हुकूमत चलेगी?